अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सबका आज की इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस न्यू वीडियो में आपको बताऊंगा एहसास कफ़ालत और बेनज़ीर कफ़ालत इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से जो 9,000 रुपये की किस्त हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जारी की गई है, उसकी हुकूमत पाकिस्तान ने मुकम्मल डेट आपको बता दी है। आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल तरीक़ेकार बताऊँगा कि आप 9,000 रुपये की किस्त किस तरह से हासिल कर सकेंगे और आपको किस तारीख हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इन किस्तों को जारी किया जाएगा। मुकम्मल डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में आपको तफसील के साथ बताऊंगा। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुकर्रर करदा डेट भी मिल चुके हैं, वो डेट भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर पहली बार आए, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि फ्यूचर में आने वाले इस चैनल पे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जब भी इस चैनल पे इस हवाले से या कोई टेक के हवाले से जैसे मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूं, तो उस चैनल पे आप जाके वैसे विजिट भी कर सकते हैं। और आने वाली वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जब इस चैनल पे न्यू वीडियो अपलोड हो टेक के हवाले से इस हवाले से हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको अपनी स्क्रीन पर मिल सके और आप मेरी इस वीडियो को देख के फ़ायदा उठा सकें, इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें जब भी कोई न्यू अपडेट आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर दें और अगर इसके अलावा कोई आपका सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आज की इस वीडियो में आपको बच्चों के तालीमी वज़ाइफ, उसके अलावा यूटिलिटी स्टोर से किस तरह से आप राशन आधे हाफ पैसों में हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपने 55-66 रुपये मैसेज करना है अपना CNIC बगैर किसी स्पेस के, बगैर किसी हैशटैग के अपना CNIC नंबर 5566 पे SMS कर देना है। कुछ टाइम के बाद आपको SMS आएगा, तो वो SMS आपने जाके यूटिलिटी स्टोर जो आपके पास में यूटिलिटी स्टोर लगता है आपने वहाँ पे जाके वो SMS दिखाना है। वो आपको राशन देंगे जिसकी कीमत आधी कीमत में आपको राशन दिया जाएगा। जैसे कि अभी मार्केट में अवेलेबल राशन जिस तरह से ज़्यादा दाम में मिलता है तो उससे आधी कीमत में आपको वहाँ से वो राशन मिल जाएगा। उसके अलावा बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के हवाले से इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जारी होने वाली एहसास कफ़ालत प्रोग्राम की 9,000 रुपये की किस्त 15 से 17 जून के दरमियान में शुरू कर दी जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान की बजट की वजह से इस किस्त को थोड़ा लेट कर दिया गया है, तो इस किस्त की जो फाइनल डेट हुकूमत पाकिस्तान ने रखी है वो 15 से 17 जून के दरमियान इस हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 9,000 रुपये की इमदादी रकम 9,000 की इमदादी किस्त आप लोगों को 15 से 17 जून के दरमियान में मिलना शुरू हो जाएगी। बच्चों के तालीमी वज़ाइफ की जो किस्त है उसको 25 जून रखा गया है। इसके अलावा न्यू अपडेट भी आ सकती है, लेकिन फ़िलहाल जो डेट आई है वो 25 जून की डेट रखी गई है। मज़ीद मालूमात में इसकी अपडेट भी हो सकती है, अगर अपडेट होती है तो मैं आपको आगाह कर दूंगा। लेकिन अब जो डेट आई है वो 25 जून की आई है बच्चों के वज़ाइफ की। उसके बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ इंदराज का तरीक़ेकार, अहलियत का मयार। बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम में बच्चों के इंदराज के लिए अहलियत का मयार दर्ज झेल है। BISP कफ़ालत की फ़ाल मुस्तहिक़ ख़ानदानों खातून के बच्चे प्राइमरी तालीम में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र की हद 4 से 12 साल है। सानवी तालीम में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र की हद 8 से 18 साल है। आला सानवी तालीम में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र की हद 13 से 22 साल है। ज़रूरी ऐलान बाहुला वसीला तालीमी प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट 22 के तहत वसीला तालीम का आगाज़ कर दिया गया है, जिसकी बुनियादी मकसद प्राइमरी तालीम का फ़रोग़ है। इस प्रोग्राम के तहत महकमा हज़रत से इमदादो वसूल करने अहले खातून अपने 4 से 12 साल के उम्र के प्राइमरी ज़ेर तालीम और दाखिला के काबिल बच्चों का इंदराज करवा सकती हैं, चाहे स्कूल गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट। इंदराज का तरीक़ेकार दर्ज झेल है। नंबर 1, मुताल्लिक़ा ख़वातीन अपने 4 से 12 साल के उम्र के बच्चियों के हमरा 22 तहसील ऑफिस तशरीफ़ लाएँ, बच्चे का आना ज़रूरी है। नंबर 2, अपने हमरा शनाख्ती कार्ड बच्चियों के बेफारम का कापी और अपना राब्ता नंबर लाजमी लाएँ। नंबर 3, तहसील ऑफिस बच्चे के रजिस्ट्रेशन करके उसकी वालदा को एक इंट्रोमेंट स्लिप जारी करेगा। खातून इस इंट्रोमेंट स्लिप के बच्चे के स्कूल से तस्दीक करवा कर वापस तहसील ऑफिस जमा करवाएं। नंबर 4, तहसील ऑफिस इस इंट्रोमेंट स्लिप के बुनियाद पर
آن لائن سسٹم کے ذریعہ متعلقہ بچے کی انٹرومنٹ کر دے گا۔ نمبر 5، بچے کی اسکول حاضری کم از کم 70% یقینی بنانا ہوگی، جس کے محکمہ باقاعدگی سے نگرانی کرے گا۔ نمبر 6، 70% یا زیادہ حاضری والے بچے کی والدہ اپنے سہ ماہی امداد کے ساتھ مندرجہ ذیل اضافی امداد حاصل کر سکے گی تاکہ اسے اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے میں کوئی مالی دشواری پیش نہ آئے۔ اگر لڑکا زیر تعلیم ہے تو 1500 روپے فی بچہ، اگر لڑکی زیر تعلیم ہے تو 2000 روپے فی بچہ۔ نمبر 7، مذکورہ بالا امداد بچے کی اسکول حاضری کے ساتھ مشروط ہے۔ نمبر 8، مندرجہ ذیل صورتوں میں بچے کو وسیلہ تعلیم سے خارج کر دیا جائے گا اگر بچے کی حاضری دوران نگرانی مسلسل 3 مرتبہ کم پائی گئی، اگر بچہ پرائمری تعلیم مکمل کر لے یا اگر بچہ دوران پرائمری تعلیم 15 سال کی عمر کو پہنچ جائے، اگر امراض دو وصول کرنے والی خاتون کی وفات ہو جائے یا نئے نصیر NSER سروے میں نااہل قرار پائے، اگر خاندان کسی دوسرے ضلع میں شفٹ ہو جائے جہاں ابھی وسیلہ تعلیم پروگرام شروع نہ ہوا ہو۔ نمبر 9، وسیلہ تعلیم کے تحت دی جانے والی امداد گریڈ 0 تا 5 زیادہ سے زیادہ 5 سال جاری رہے گی۔ نمبر 10، اسکول تبدیل کرنے کی صورت میں بچے کی والدہ متعلقہ 22 BISP تحصیل آفس میں درخواست جمع کروائے گی۔ نمبر 11، جن اہل خاتون کی وفات ہو چکی ہے ان کے بچے مذکورہ پروگرام میں اندراج نہیں کروا سکتے۔ اس طرح مدارس میں زیر تعلیم بچوں کا بھی اندراج نہیں ہوگا۔ بینظیر تعلیمی وظائف اندراج کا طریقہ، اہلیت کا معیار۔ بینظیر تعلیمی وظائف پروگرام میں بچوں کے اندراج کے لیے اہلیت کا معیار درج ذیل ہے۔ 22 کفالت کی فعال مستحق خاتون۔ نمبر 1، 22 BISP کفالت کی فعال مستحق خاتون کے بچے۔ نمبر 2، پرائمری تعلیم میں داخلے کے لیے بچے کی عمر کی حد 4 سے 12 سال ہونی ہے۔ اندراج کا عمل، پروگرام سے مستفید ہونے کے لیے بچے کو ملک کے کسی بھی ضلع کے اسکول کالج میں داخلہ کروانا ہوگا۔ بینظیر تعلیمی وظائف پروگرام میں بچے کا اندراج کرانے کے لیے کفالت مستحق خاتون کو بچے کے ساتھ درج ذیل دستاویز کے ہمراہ اندراج کیمپ فیلڈ آفس جانا پڑتا ہے یا جانا پڑ سکتا ہے۔ کفالت مستحق خاتون کا شناختی کارڈ۔ نمبر 2، نادرا کی طرف سے جاری کردہ بچے کا بے فارم CRC۔ نمبر 3، اسکول داخلہ کے پرچی جس میں کلاس کی معلومات اس کے نام کی تصدیق استاد کے ذریعے کی گئی ہو۔ پروگرام میں بچے کے اندراج کے لیے بے فارم CRC کے نادرا سے تصدیق لازمی ہے۔ 22 کے خود اندراج کے لیے ڈیجیٹل اپلیکیشنز بھی شروع کی ہے جس کے ذریعے والدین اور اساتذہ خود بھی اندراج کر سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کا لنک یہ ہے جو آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ NSIR سروے ڈائنامک رجسٹریشن تعارف۔ BISP نے سال 2011 میں قومی معاشی سماجی رجسٹری NSER نثر قائم کی۔ NSER ڈیٹا میں تمام گھرانوں HHS کی معاشی سماجی حیثیت کے بارے میں معلومات شامل ہے۔ 2010 میں پہلی بار پورے پاکستان میں گھر گھر سروے میں 27 ملین گھرانوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا۔ SMSIR نے اس پورے عمل کے دوران سرکاری اور نجی شعبوں میں سماجی تحفظ کے تمام پروگرام کے لیے مؤثر پلیٹ فارم کے طور پر کام کیا۔ BRSP اور دیگر سماجی تحفظ کے پروگرام گزشتہ 10 سالوں سے یہ ڈیٹا استعمال کر رہے ہیں۔ سال 2016 میں BRSP نے NSIR 2011 کے سروے ڈیزائن اور سوالنامے کو اپڈیٹ کرنے کا فیصلہ کیا جس کے نتیجے میں BISP اور دیگر پروگراموں کا
دیگر پروگراموں کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے رجسٹری ڈیٹا بیس کو اپڈیٹ کیا گیا۔ NSER اپڈیٹ کا مقصد موجودہ مستحد کنندگان یعنی فشریز کی تصدیق کرنا، پروگرام میں نئے مستفید کنندگان کو شامل کرنا اور سماجی تحفظ کی دیگر پروگراموں کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرنا ہے۔ NSER نے سال 2019 تا سال 2021 کے دوران گھر گھر سروے کے اس اہم اپڈیٹ ڈیٹا بیس کا بیشتر حصہ مکمل کیا۔ اس وقت BISP نے SSIR اپڈیٹ مکمل کر لی ہے، جس کے تحت 35 ملین گھرانوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے۔ متعین کردہ اہلیت کے معیار کے تحت تمام مستحق گھرانے اب بینظیر کفالت پروگرام سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس وقت BISP کے پاس پاکستان کے تمام گھرانوں کا سب سے بڑا معاشی اور سماجی ڈیٹا بیس موجود ہے، جو سائنسی طور پر ڈیزائن کیے گئے کمپیوٹر اسٹڈڈ پرنسپل انٹرویٹ CAPI پر مبنی NSER سروے کا نتیجہ ہے۔ رجسٹری ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے BISP کے اپنے ٹارگیٹ غیر مشروط اور مشروط کیش ٹرانسفر پروگرام کے علاوہ اس تخفیف غریب سماجی تحفظ کی مختلف پالیسیوں اور پروگراموں کی منصوبہ بندی کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ تازہ ترین ڈیٹا کو ڈیٹا شیئرنگ پروٹوکول کے تحت مختلف بین الاقوامی اور قومی اداروں کے ساتھ تحقیق اور پروگرام کے ڈیزائن اور نفاذ کے مقاصد کے لیے شیئر کیا جاتا ہے۔ NSER اسٹیٹ رجسٹری کو اپڈیٹ کے بعد ڈائنامک رجسٹری پلیٹ فارم پر منتقل کیا جا رہا ہے، جس سے موجودہ ڈیٹا بیس میں نسبتاً متواتر اپڈیٹس اور رجسٹری سے رہ جانے والے گھرانوں کی رجسٹریشن کے لیے آن ڈائنامک مسلسل رسائی مکمل ممکن بنائی گئی ہے۔ NSER ایک ملٹی انٹرلوکرائزڈ ایکسس میلا فریم ورک کے ذریعے تحصیل سطح پر رجسٹریشن مراکز کی ملک گیر موجودگی کے ذریعے ڈائنامک رجسٹریشن کو نافذ کر رہا ہے، جس میں نادرا کے زیر انتظام نیشنل سینیٹر رجسٹری کے تصدیق اور توثیق تک رسائی حاصل ہوگی۔ رجسٹری میں شاک رسپانسر رجسٹری کے طور پر کام کرنے کا طریقہ کار موجود ہے، جس سے آفات سے متاثرہ علاقوں کے معاشی اور سماجی حالات میں تبدیلی ریکارڈ کی جائے گی۔ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام 2023 نیو اپڈیٹ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی نئی رجسٹریشن شروع کر دی گئی ہے۔ اس اپڈیٹ میں BISP 90 لاکھ خاندانوں کی رجسٹریشن ہے۔ اگر آپ اس پروگرام میں رجسٹر نہیں ہیں، یہاں مکمل رہنمائی ہے کہ آپ اس پروگرام میں کیسے رجسٹر ہو سکتے ہیں اور 8,500 آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 9,000 بھی حاصل کر سکتے ہیں، جس سے کہ آپ نے اس سے پہلے 12,000 اور کئی زیادہ قسطیں حاصل کی ہے۔ براہ کرم یاد رکھیں کہ BISP پروگرام کی رقم اپریل سے جون تک 9,000 روپے ہوگی۔ جو لوگ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اہل ہیں، ان کو بہت ہی زیادہ بے صبری سے آنے والی قسط کا انتظار ہے، تو ان لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں۔ بہت جلد ان لوگوں کو پیسے ملنے والے ہیں، چاہے کفالت پروگرام ہو یا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے ہوں یا تعلیمی وظائف پروگرام کے قسطیں اکٹھی جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی خوشخبری ہے جو لوگ اہل بھی ہو رہے ہیں، ان لوگوں کو اہل کرنے کے لیے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر آپ احساس کفالت پروگرام اور احساس تعلیمی وظائف کے آنے والی قسط کے حوالے سے بڑی اہم اپڈیٹ سے آگاہ کر دیں گے۔
बेंजिम इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 22 की जानिब से एक अहम ऐलान किया गया है कि किस्त वसूल करने वालों को किस्त उनके बैंक अकाउंट के ज़रिए मुंतकिल की जाएगी। तो उस हवाले से भी आप लोगों को मालूमात दी जाएगी कि उसका क्या तरीक़ेकार होगा कि आप लोगों को कैसे पैसे मिलेंगे, आप अपनी किस्तें कैसे वसूल करेंगे, क्या आपको बैंक अकाउंट बनवाना पड़ेगा, उसके बारे में भी मुकम्मल मालूमात आपको मिल जाएगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नंबर 1। अब मैं अपने पसमानदा और गरीब बहनों और भाइयों के लिए किए जाने वाले इक़दामात का ज़िक्र करता हूँ। उनके लिए हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुख्तस रकम में इजाफ़ा किया है, जो 2021, 2022, 2023 में 250 अरब रुपए थी। 2022-2023 के बजट में यह रकम बढ़ाकर 364 अरब रुपए कर दी गई है। इसके अलावा 12 अरब रुपए की रकम यूटिलिटी स्टोर का पोर्शन पर एशिया की सब्सिडी के लिए मुख्तस की गई है। 5 अरब रुपए की इजाफी रकम रमज़ान पैकेज के तौर पर रखी गई थी। अगले माली साल में 22 के तहत 90 लाख ख़ानदानों को बेनज़ीर कफ़ालत कैश ट्रांसपोर्ट सब प्रोग्राम की सहूलत मुयस्सर होगी, जिसके लिए 266 अरब रुपए रखे गए हैं। बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम का दायरा 1 करोड़ बच्चों तक बढ़ाया जाएगा। इस मकसद के लिए 35 अरब रुपए से ज़ायद की रकम रखी गई है। 10,000 मज़ीद तालिब इल्मों को बेनज़ीर नज़ीर अंडर एजुकेशन स्कॉलरशिप दिया जाएगा, जिसके लिए 9 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस की गई है। बेनज़ीर नशनुमा प्रोग्राम तमाम अज़ला तक बढ़ा दिया जाएगा, जिससे तकरीबन 21.5 अरब रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा वो 6 अरब रुपए मुस्तैद अफराद के लिए और इमदाद के लिए पाकिस्तान बैतुल माल में रखे गए हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो गरीब आवाम की माली और मदद और इस्तेहकाम के लिए बनाया गया है। बेवाओं की माली मदद की जाएगी। उन्हें हर 3 माह बाद 9,000 रुपये दिए जाते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन का एक ही तरीका है और वो है NSER नसीर रजिस्ट्रेशन। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नुमाइंदा लोगों के घर जाकर उनके बारे में मालूमात इकट्ठी करते हैं। घर में कितने बच्चे हैं, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग बेरोज़गार हैं और कितने लोग माजूर हैं। लोगों के पास मालूमात हैं और उस डेटा के मुताबिक लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए अहल या नाअहल करार दिए जाते हैं। 81 71 पर SMS भेजकर आप इस नंबर पर अपना कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड CNIC नंबर भेजकर तयन कर सकते हैं कि आप इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं। हमने आपको CNIC 2022-2023 के ज़रिए इस बेस रजिस्ट्रेशन चेक से मुतल्लिक तमाम मालूमात फराहम की हैं। आपको मज़मून को गौर से सुनना चाहिए कि और तमाम हदायत पर अमल करना चाहिए। BISP ने SMS 81 71 के ज़रिए किए गए कोविड AGP 8 के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स का जवाब दिया है। वसूल कंदागा का 11 हिस्सों वाला CNIC नंबर 81 71 पर भेजें। उन्हें एक ईमेल मौसूल होगा जिसमें उन पर जोर दिया जाएगा कि अगर वो अहल है तो फ़ंड्स इकट्ठा करें। SMS 81 71 सबको रजिस्टर करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इनके समाजी और इक़्तिसादी प्रोफाइल्स की बुनियाद पर अहल के तौर पर तारीफ़ की गई है। www.8171ehsasportal.com। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैंने मुकम्मल डिटेल्स के साथ आपको मुकम्मल तफसील के साथ तमाम प्रोग्राम्स के हवाले से बता दिया है। बच्चों के तालीमी वज़ाइफ आप कैसे 9,000 की किस्त हासिल कर सकते हैं, उसके अलावा मैंने तमाम मालूमात आपको इस वीडियो में दे दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बताई गई मालूमात समझ में आ गई होगी और उसके अलावा वीडियो में बताई गई मालूमात आपको यकीनन अच्छी लगी होगी, आपके यकीनन नॉलेज में इजाफा हुआ होगा, आपको फ़ायदा पहुँचेगा इस वीडियो से। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने करीबी रिश्तेदारों फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख के फ़ायदा उठा सकें,
इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को भी लाइक कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साल बेल के नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें, ताकि इस चैनल पर जब भी इस हवाले से या टेक के हवाले से कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको अपनी होम स्क्रीन पर सबसे पहले मिल सके और आप मेरी उस वीडियो को देख के फ़ायदा उठा सके, इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके जब भी कोई नई अपडेट आए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।